मम्मी जब भी कोई काम बताती थी तो मना कर देता था। आज उसे समझ में आया कि बेकार की चीज़ मोबाइल रिचार्ज मूवी का ज्ञान ही ज़रूरी नहीं है, अपने घर के कामों की समझ होना भी बहुत ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 5 था, आप अपने घर में भोजन को लेकर कभी तकरार या गुस्सा करते हैं? तो सोहन ने सोचकर जवाब लिखा, हाँ, मुझे आलू के सिवा कोई भी सब्ज़ी पसंद नहीं है। यदि मम्मी और कोई सब्ज़ी बनाए तो मेरे घर में झगड़ा होता है। कई बार मैं बिना खाना खाए उठ जाता हूँ। इतना लिखते ही सोहन को याद आया कि आलू की सब्ज़ी से मम्मी को गैस की तकलीफ़ होती है, पेट में दर्द होता है। मम्मी अपनी सब्ज़ी में एक बड़ी चम्मच अजवाइन डालकर खाती है। एक दिन मैंने गलती से मम्मी की सब्ज़ी खा ली थी और फिर मैंने थूक दिया था और फिर पूछा था कि मम्मी, तुम इतनी कड़वी सब्ज़ी क्यों खाती हो? तब दीदी ने बताया था कि हमारे घर की स्थिति अच्छी नहीं है कि हम दो दो सब्ज़ी बनाकर खाएं। तुम्हारी जिद के कारण मम्मी बेचारी क्या करे। सोहन ने अपनी यादों से बाहर आकर अगले प्रश्न को पढ़ा। अगला प्रश्न था नंबर 6, आपने अपने घर में की हुई आखिरी जिद के बारे में लिखिए। सोहन ने जवाब लिखना शुरू किया। मेरी बोर्ड की परीक्षा पूर्ण होने के बाद दूसरे ही दिन बाइक के लिए जिद की थी। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया था और मम्मी ने समझाया था कि घर में पैसा नहीं है, लेकिन मैंने नहीं माना। मैंने 2 दिन से घर में खाना नहीं खाया, खाना खाना ही छोड़ दिया। जब तक बाइक नहीं लेकर दोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा और आज तो मैं वापस घर ही नहीं जाऊंगा। यह कहकर निकला हूँ। अब बारी थी प्रश्न नंबर 7 की और प्रश्न था, आपको अपने घर में मिल रही पॉकेट मनी का आप क्या करते हैं? आपके भाई बहन आपकी पॉकेट मनी कैसे खर्च करते हैं? तो सोहन ने जवाब लिखना शुरू किया। हर महीने पापा मुझे 100 रुपये देते हैं, उसमें से मैं मनपसंद परफ्यूम और चश्मा लेता हूँ या अपने दोस्तों के साथ छोटी मोटी पार्टी में खर्च करता हूँ। मेरी दीदी को भी पापा 100 रुपया देते हैं। वह खुद भी कमाती है और पगार के पैसे से मम्मी की आर्थिक मदद भी करती है। हाँ, उसको दिए गए पॉकेट मनी को वह गुल्लक में डालकर बचत करती है। उसके किसी प्रकार के कोई शौक नहीं है क्योंकि वह कंजूस भी है। इसके बाद प्रश्न था 8, आप अपनी खुद की पारिवारिक जिम्मेदारी को समझते हैं? यह प्रश्न अटपटा और मुश्किल होने के बाद भी सोहन ने जवाब लिखना शुरू किया। परिवार के साथ जुड़े रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति समझदारी से व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और ऐसे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यह लिखते लिखते ही अंतरात्मा से आवाज़ आई, ऐ सोहन, तुम खुद अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को सही रूप से निभा रहे हो क्या? और अंतरात्मा से यह भी जवाब आया, बिल्कुल नहीं। प्रश्न नंबर 9, आपके परिणाम से आपके माता पिता खुश हैं? क्या वे अच्छे परिणाम के लिए आपसे जिद करते हैं, आपको डांटते रहते हैं? यह प्रश्न का जवाब लिखने से पहले सोहन की आंखें भर आई। अब वह परिवार के प्रति अपनी भूमिका बराबर समझ चुका था। उसने लिखने की शुरुआत की, वैसे तो मैं कभी भी अपने माता पिता को आज तक संतोषजनक परिणाम नहीं दे पाया हूँ, लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी भी जिद नहीं की। मैंने बहुत बार अच्छे रिजल्ट के प्रॉमिस तोड़े हैं,
फिर भी हल्की सी डांट के बाद वही प्रेम बना रहता है। इसके बाद आखिरी प्रश्न था 10, पारिवारिक जीवन में असरकारक भूमिका निभाने के लिए इन छुट्टियों में आप कैसे अपने परिवार की मदद करेंगे? जवाब में सोहन की कलम चले। इससे आगे का भाग पार्ट नंबर 3 देखना ना भूलें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। खुदा हाफिज़।